आप सबका धन्यवाद और मेरा भी धन्यवाद, मेरे सारे गुरुओं को धन्यवाद। जैसे कि रिक्की लेने के और देने के जो विशिष्ट स्थान हैं, उसका मैंने आपको पीडीएफ भेजा है और शायद आपने प्रैक्टिस किया होगा। हर एक स्थान पे हम लोग को कम से कम 3-3 मिनट, जब भी आप रिक्की सीख लोगे तो 3-3 मिनट एक एक पार्ट पे आपको हाथ रखने हैं, अपने दोनों भी हाथ रखने हैं। पर स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एटलीस्ट 1 मिनट के लिए और 30 सेकेंड के लिए आप रखेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पर इस समय आपको सिर्फ पोजीशन पे ध्यान देना है, तो मैं जैसे जैसे बोलती जाती हूँ वैसे वैसे आपको करना है। तो ये 26 पॉइंट्स है बॉडी पे, और जैसे कि मैं बता रही हूँ तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें उसमें पहला स्थान है वो है आँख का। एक्चुअली ये जो सारे पॉइंट्स करने का पीछे का महत्व ये है कि हमारे सातों चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उससे हम लोग का जो बॉडी में जो हमारा ऑरा है वो ज़्यादा शुद्ध और प्रभावशाली बनता है। और साथ ही साथ हमारे भी शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उससे भी हम लोग का प्रोटेक्शन होता है, और हम लोग का इतना पावर बढ़ता है, और सारे चक्रों को पूरा शरीर हमारा चार्ज हो जाता है। तो सबसे पहला है आँखों का। और रेकी का हाथ जो हम लोग रखते हैं तो जनरली एक पिरामिड शेप बनता है, जैसे हम लोग इस तरह से रखते हैं तो आप देखते हैं कि इस तरह से बनाने से वो अंदर का वैक्यूम तैयार होता है, और वो वैक्यूम से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो हम लोग को इस तरह से हाथ करके रखना है। तो आँखों के ऊपर जब आप रखोगे तो ये जो होलो पार्ट है वो आपके दोनों आई बोल पे रहेंगे, तो आपको प्रेशर नहीं करना है। कहीं पे भी आप जब भी हाथ रखते हो तो प्रेशर बिल्कुल नहीं करना है, और जेंटली आपको हाथ रखना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आँख। फिर सेकंड पॉइंट है आपका कनपत्ती, यानी कि कान और सर के बीच में का पार्ट। तो इस तरह से आपको रखना है कान के ऊपर, तो हमारा जो टेम्पोरल रीजन है वो उसमें कवर हो जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा कनपत्ती का। थर्ड पॉइंट है हमारे कान। तो दोनों भी होलो पार्ट हम लोग को कान पे रखना है, तो एक तरह से वैक्यूम हम लोग को कान में सुनाई देता है। जैसे हम लोग शंख वगैरह रखते हैं कान पे तो कैसे हम लोग को वो सुनाई देता है, उस तरह से सुनाई देता है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आपके जो हाथ है उसके बीच में आपको गैप नहीं होना चाहिए, उस तरह से बिल्कुल रहना चाहिए। अंगूठा भी बिल्कुल सीधा हुआ रहना चाहिए, इस तरह से। ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा कपाल, और कपाल के पीछे का पार्ट, मतलब एक हाथ ऐसे और एक दूसरा हाथ इस तरह से। पांचवा हमारा पॉइंट है दोनों भी हाथ पीछे रखना है, दोनों हाथ इस तरह से लेके जाके हम लोग का, तो हम लोग का जो छोटा लघु मस्तिष्क रहता है वो भी हमारा कवर हो जाता है। इसके बाद में आता है गला। गले का एक हाथ हमारा यहाँ पे रखना है और दूसरा हमारा पीछे रखना है, तो दोनों भी गले को हम लोग का चार्ज हो जाता है, जो कि विशुद्ध चक्र है। उसके थोड़ा सा नीचे थाइमस और थायराइड ग्लैंड्स रहती है, तो वो उसको चार्ज करना है। उसके बाद में आता है हमारा हार्ट चक्र, जो कि हम लोग का थोड़ा सा बीच में रहता है, चेस्ट में, जहाँ पे हम लोग की रीढ़ रहती है, बीच का स्टर्नम रहता है, वहाँ पे हम लोग को रखना है वो हार्ट चक्र। और उसके बाद में मणिपुर चक्र, जो नीचे रहता है थोड़ा सा हार्ट चक्र के नीचे, और वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। तो हार्ट चक्र, हालांकि हार्ट हमारा थोड़ा लेफ्ट साइड रहता है, बट फिर भी हम लोग को ये जो चक्र हम लोग ये पूरा चक्र को समझते हैं तो वो बीच में ही रहते हैं। तो मणिपुर चक्र जो है वो हमारे जो रिब्स है वो बीच में आके ख़त्म होती है, वहाँ पे हम लोग को एक खड्डा जैसा दिखाई लगता है, और वो खड्डे के पास है मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र के बाद में हम लोग का आएगा यकृत, यानी कि लिवर। लिवर हमारा राइट साइड पे आता है, और राइट साइड पे एक के ऊपर एक दोनों हाथ रख के, या फिर थोड़ा आप ऊपर नीचे करके भी रख सकते हैं, पर एक के ऊपर एक हाथ करके ऐसे रख दिया आपने इस तरह से तो भी चलेगा ओवरलोड करके। यकृत के बाद होता है हमारा लंग्स। लंग्स के लिए हम लोग को दोनों हाथ को ऐसे करना है और फिर इस तरह से कर लेना है, ताकि हम लोग का पूरा लंग्स कवर हो जाते हैं उसमें। उसके बाद में आता है हमारा प्लीहा। प्लीहा जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में रहता है, जैसे यकृत जो रहता है हमारा राइट साइड में रहता है, वैसे स्प्लीन हमारी लेफ्ट साइड में रहती है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, जो हम लोग ओटीपोट बोलते हैं या फिर पेड़ू बोलते हैं या लोअर एब्डोमेन बोलते हैं, वहाँ पे है स्वादिष्ठान चक्र।
जिसके हम लोगों ने बताया कि जिसमें मतलब जिसको गर्भधारणा से रिलेटेड या पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहते हैं, और वो जल हमारे शरीर में जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रोडक्शन से रिप्रेजेंट करता है, तो वो स्वादिष्टान है। और सबसे नीचे आता है बीजग्रंथि अवरुषण यानी कि मणिपुर चक्र। तो वो दोनों हाथ नीचे करके हम लोग को रखना है। ओके, उसके बाद में आता है हमारी जांघें। जांघों के ऊपर जैसे बताया है उस तरह से आपको जांघों पे रखना है। और उसके बाद में दोनों हाथ घुटने पे रखना है, तो घुटने हमारे चार्ज हो जाते हैं। पिंडलियाँ इसके बाद में आएगी, तो दोनों भी पिंडलियों पे हाथ रख सकते हैं। उसके बाद में तखना और पैर का तलवा, ये दोनों भी पॉइंट हम लोग एक साथ ही करते हैं, तो एक के बाद एक पैर का हम लोग ले सकते हैं। पहले राइट का लिया या लेफ्ट का लिया, तो फिर वो बाद में पैर का जो भी पैर बाकी है उसका वो हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये आगे के सारे पॉइंट्स हो गए। अभी एक बात और भी ध्यान देने जैसी है कि जब भी हम लोग ये करते हैं जब सबको चार्ज करते हैं सारे पॉइंट्स को, तो हम लोग को एक हाथ जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे, और फिर उसके बाद में हमने पीछे लिया, तो इसे दो या कान पे लिया और फिर बाद में हम लोग ने यहाँ पे लिया, तो दोनों हाथ एट वंस नहीं निकालना है हमें। तो एक निकाला और फिर ये रखा, फिर दूसरा हाथ हमने पीछे लिया, फिर तीसरा। उसके बाद में हम लोग को गला लेना है, तो गले का एक हाथ रखा फिर दूसरा, मतलब ये कनेक्शन छोड़ना नहीं है हमें, या ऐसा करके फिर दूसरे पे चले गए, दूसरे पे, ऐसे नहीं। एक हाथ यहीं पे रखना है, दूसरा पॉइंट पे जहाँ तक दूसरा भाग नहीं गया तब तक वो उसको हटाना है। तो इस तरह से हमें करना है। उसके बाद में आता है आपका आगे के पार्ट हो गए। उसके बाद में हम लोग का पीछे आएगा। तो पीछे के लिए क्या करना है, दोनों के हाथ को इस तरह से करके ऐसे करना है, तो हमारे कंधे आ जाते हैं उसमें। कंधे ये पीछे के भाग का पहला पॉइंट है। उसके बाद में थाइमस, थायराइड, वो भी ग्लैंड, यानी पीछे भी सारे चक्र का एक्चुअली तो पीछे की साइड से ज़्यादा एक्टिवेशन रहता है। तो हम लोग को दोनों भी हाथ एक के ऊपर एक ऐसे गले के पीछे रखना है। तो उसमें थाइमस, थायराइड और हमारा विशुद्ध चक्र वो कवर हो जाता है। उसके बाद में मणिपुर चक्र, तो दोनों हाथ लेके हम लोग का जो हार्ट चक्र के अच्छा, उसके बाद आता है हार्ट चक्र। तो एक हाथ ऊपर से लेना है, एक पीछे से लेना है, ताकि हमारे दोनों भी हाथ मिल जाए। एक के ऊपर एक भी मिल जाता है अगर हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो कभी कभी नहीं भी मिलता है आगे का पीछे का, तो भी स्लोली वो आ जाएगा। उसके बाद में आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र ये दोनों भी हाथ हम लोग को पीछे से ले जाके जैसे आगे रखा था उसी वही पोजीशन पे पीछे बिल्कुल आना चाहिए। तो दोनों हाथ एक के ऊपर एक ओवरलैप करना है या फिर साथ साथ में रखना है। उसके बाद में दोनों साइड पे हम लोग का आता है किडनी। तो दोनों साइड पे हम लोग को पीछे की साइड पे किडनी को पॉइंट रहते हैं, उसको हम लोग को ये करना है, वहाँ पे चार्ज करना है। उसके बाद में स्वादिष्ठान, जो आगे हमने बताया उसका बिल्कुल पीछे स्वादिष्ठान, और फिर लास्ट में मूलाधार। तो मूलाधार के ऊपर हाथ रख के थोड़ा सा बैठ जाइए, वहाँ पे दोनों हाथ रख के वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरह से बैठना है आपको। और ये हो गए हमारे रेकी के स्थान। तो इस पर अभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो 21 दिन तक प्रैक्टिस एक्चुअली करना रहता है। बीच में अगर गैप आ जाता है तो हम लोग उसको वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से 21 दिन करने से हम लोग की बॉडी चार्ज होने लगती है और हम रेकी का फ्लो बहुत इजीली हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग को सबको ये समझ में आया होगा। और थैंक यू, आपने सुना, और आप आई होप कि आप ज़रा अपनी प्रैक्टिस भी करोगे। और आप सबका धन्यवाद, मेरे गुरुओं का धन्यवाद, मेरा धन्यवाद, और सभी लोगों का जो भी ये सुनेंगे उन सबका भी धन्यवाद। थैंक यू।